हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडीज चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। इतनी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आज अपने जल्दी जल्दी अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए और पानी की बोतल भी साथ रखिए, क्योंकि अभी क्या है, गर्मियों का सीज़न चला हुआ है। ठीक है, तो पानी रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बताओ भाई, अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। अच्छा, इथेनोइक का जो फॉर्मूला जो रहता है, मतलब यहाँ पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर क्या रहती है, COOH। मतलब आर की जगह पे हमारे पास क्या है, हमारे पास आर की जगह पे बताओ भी क्या है, एक CH3 है। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं, यहाँ पे C2H5OH ले लिया, कोई बात नहीं। हमने ये रिएक्शन पहले भी की हुई है एक वीडियो में। ठीक है, जब हमने ऐसी रिएक्शन, जब सेम टू सेम, मतलब हमने दो अल्कोहल को रिएक्ट करवाया था और हमने क्या बनाया था, ईथर बनाया था। ठीक है, वही सेम प्रोसेस एज इट इज़ यहाँ पे भी करेंगे, बस डिफरेंस इतना रहेगा कि कुछ खास नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए कि अब हम बात करते हैं, एक तो अपना अल्कोहल आ गया, एक अपना आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक तरह से एस्टर बना रहे हैं। ठीक है, अब एस्टर आप कहोगे सर एस्टर क्या होता है, कि मेरे भाई एस्टर RCOOR ठीक है, ये अपना रहता है एस्टर, जर्नल फॉर्मूला रहता है एस्टर का। ठीक है, और जब एक एल्कोहल, ठीक है, एक एल्कोहल और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे आपस में, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO फॉर्म्स, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड। अरे भाई, मेरे किंग ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा है, किंग ऑफ एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलके बनेंगे कैसे, बात वो है। एस्टर तो बन जाएगा, अब बनेगा कैसे, बात तो मेन वो है ना। अब एक बात बताता हूँ कि ROH, ये अपना CH3 C2H5 जो भी है ले रखा होगा, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं जर्नल के बारे में। तो जर्नल के बारे में हम अगर बात करें, तो ये तो अपना क्या, अल्कोहल। ठीक है, और ये हमारा क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं, किसकी प्रेजेंस में, राजाओं के एसिड की प्रेजेंस में, किंग ऑफ एसिड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वैलेंसी बची और यहाँ पे इस कार्बन के पास वैलेंसी बची, तो दोनों आपस में शेयर कर देते हैं, तो क्या मिलता है, RO तो अल्कोहल का, और C डबल बॉन्ड O R डैश, R ले लो या R डैश ले लो, कोई बात नहीं, तो एक ही बात है। लेकिन हाँ, R डैश क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकता है, ये वाला और ये वाला। इसको R1 बोल देता हूँ एक बार के लिए, इसको R2 बोल देता हूँ। R1 और R2 सेम भी हो सकता है और R1 और R2 डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था अपना एस्टर की प्रिपरेशन की, कैसे इसका एस्टर बनता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि अपना जो ये इन्होंने बना दिया, अच्छा इसका नाम क्या रहता है फिर, बताओ भाई, नाम क्या रहेगा एक तरह से, कि जब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं, हमने आपको बताया था, तो अल्फ़ाबेटिकली जो रहता है पास में, उसका नाम लिया जाता है पहले अल्फ़ाबेट। तो इथेन और मीथेन में से कौन पहले आया, बताओ भाई, इथेन। ठीक है, तो एक तरफ तो मिथ ग्रुप है, एक तरफ इथ ग्रुप है,
तो क्या होगा, इथाइल मिथाइल एस्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइल मिथाइल एस्टर। तो द इज एस्टर ऑन द treating with base such as sodium hydroxide converted into alcohol, sodium salt, carboxylic acid। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन बोल रहे हैं, चलो एग्जाम्पल नीचे दे रखा है उससे लेके चलते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चर बनाने में, क्या बनाने में सहायता करता है, ये हमारी हेल्प करता है साबुन बनाने में। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बनाने में हेल्प करता है, साबुन बनाने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हमारी बात ये है कि जब की कोई बात नहीं है, बात यहीं ख़त्म होती है। हमारा एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एस्टर तो हमने बना लिया, अब यही एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बताओ भाई। अब हमारा जो एस्टर था CH3CO C2H5, अब जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा इसके पास, ठीक है, जब इसके पास क्या आएगा, दोबारा लिख देते हैं। देखिए कि जब हमारे पास, ये ले लीजिए एक बार, जनरली लेके चलते हैं, RCOOH, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है हमारा, ठीक है, और एस्टर के पास आएगा तो फिर से क्या बनाएगा कि आपको पता चलेगा कि यहाँ से Na जो है वो इसको तोड़ेगा। ठीक है, किस फॉर्म में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होएगा, और आपको बता दें कि आपका जो Na है वो और OH दोनों के बॉन्ड टूटने पे क्या मिलेंगे, देखिए, तो R और OH तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब बचा क्या, RCOONA। ठीक है, बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें। देखो आपको एक बात बताते हैं, फिर से दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, कि अपना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे RCOOR प्लस में NaOH आपस में आया। ठीक है, अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटा। अच्छा ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, मुझे ये बताओ। ये भी टूट सकता है, दोनों ही बॉन्ड टूट सकते हैं, कोई सा भी तोड़ दो। ठीक है, मैं ये वाला तोड़ देता हूँ, आप इस वाले का अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ने की कोशिश करना। तो यहाँ से R और यहाँ से OH, क्या मिला अपने पास, ROH, मतलब अल्कोहल मिल गया। और यहाँ से RCOONA, ठीक है, क्या मिला, सोडियम एसीटेट मिल गया। भाई एसिटिक एसिड है ना एक तरह से ये, भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे R की जगह CH3 ले लिया, मतलब CH3COH, तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन गया। ठीक है, अपने पास क्या मिला, एल्काइल एल्केनोइड बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने बोल तो दिया एल्काइल एल्केनोइड के बारे में, अब यही बात है कि छोड़ो उसको, एल्काइल एल्केनोइड के बारे में भी छोड़ देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे थे, तो एल्काइल ग्रुप किसके पास लगा, सोडियम के पास, और अपना क्या मिल गया अपने पास, एक तो C2H5OH, एक CH3CONA, मतलब RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब यही जो एसिटिक एसिड मान लो, ठीक है, या फिर RCOH फिर से ले लो, कोई बात नहीं। अब बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले भी तो बेस के साथ ही था, अब कौन सी अलग बात है। पहले सोडियम एसीटेट बना दिया, R की जगह CH3 ले लिया,
ठीक है। और क्या मिल गया अपने पास, CH3 COONA, ठीक है। और क्या मिला, वाटर मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं कि एसिडिक एसिड कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए कि इसने क्या करा, पहला है अपना एसिटिक एसिड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाए Na2CO3। अब वही चीज़ है कि यहाँ से Na जो है किसके साथ लग जाएगा, CH3COO ग्रुप के साथ, ठीक है। अब ये एक चीज़ है ऐसी है कि CH3COOH, अब ये है कितने, 2 हैं, ठीक है। और Na2 भी, भाई Na भी कितना है हमारे पास, 2 है, तो दोनों Na CO3 के साथ अलग होके कहाँ पे लगेंगे, बताओ भाई, इस H की जगह पे लगेंगे, ठीक है, और इस वाले H के पास लग जाएंगे। अब ये दोनों H जो हैं बाहर निकल के CO3 के पास क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, एक ऑक्सीजन और है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकल के इन दोनों हाइड्रोजन के पास जाएंगे और क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर है इतना। अब सेम है, सेम रिएक्शन यही, बस चेंज कितना है कि सोडियम, बताओ भाई, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सेम यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 मोल लेंगे, वही H जो है बाहर निकलेगा, सोडियम इस H की जगह पे आएगा, तो सोडियम एसिटेट बना दिया, ठीक है। क्या बना है, सोडियम एसिटेट। अब HCO3 यहाँ पे CO2 बाहर निकाल दो, ठीक है, क्या मिला, H और O। अब आपको ये पता है कि HCO3 के पास भी एक H है और O मतलब OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, तो यहाँ से दोनों आपस में शेयर कर लेंगे तो क्या बना देगा, H2O, ठीक है। तो छोटी सी ये बात थी। एक हल्का सा टॉपिक और है अगला, कि अभी हमने बात करी स्पॉनिफिकेशन के बारे में, सोप फॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे हमने एस्टर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई और कैसे स्पॉनिफिकेशन हुआ उसका, सोडियम एसिटेट बना, ठीक है। वैसे ही आगे जो है सोप डिटर्जेंट के अब यूजेस जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सोप आर क्लींजिंग एजेंट कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद वाटर, डिसॉल्विंग द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्लॉथ्स और स्किन, ठीक है। तब सोप और जो है वो एक क्लींजिंग एजेंट है, क्लींजिंग है मतलब कि क्लीन करने वाला एजेंट, जैसे अपने हाथ गंदे जाते हैं तो सोप के अंदर क्या है, क्लीन करने वाला एक एजेंट है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पानी के साथ मिलके हमारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स कपड़ों पे भी होते हैं, स्किन पे भी होता है, ठीक है, उन पार्टिकल्स को डिसोल्डिंग करता है। मतलब डिसोल्डिंग का मतलब कि वहाँ से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो छुटाता है और जो पार्टिकल्स जो हैं दूर हो जाते हैं, ठीक है। देखा हो गंदे कपड़े कैसे धुलते हैं, तो वो पार्टिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, कौन, ये क्लींजिंग एजेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ सोप, सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो, उसमें क्या क्या है कि सोडियम भी है और पोटाशियम भी है, पोटाशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, ठीक है, लेकिन ये एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, मतलब सोप के अंदर ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका ग्रुप रहेगा, उसकी लॉन्ग चेन, किसकी, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन, वो किस में,
सोप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। थर्ड पॉइंट, ए सोप मॉलिक्यूल्स हैज़ ए टैडपोल शेप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसकी जो शेप रहती है टैडपोल शेप रहती है। अब वो आगे देखिए टैडपोल बताएं कैसे रहती है। एट वन एंड लॉन्ग नॉन पोलर एंड, इसकी एक एंड तो जो है नॉन पोलर से। चलो स्ट्रक्चर से देखते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर से देखें तो आपको बता दें कि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग नॉन पोलर एंड, मतलब कि यहाँ पे कोई भी पोलरिटी, कोई भी अलग से पार्टिकल नहीं है जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो इसका एक एंड जो साबुन का जो रहता है वो कैसा रहता है, लॉन्ग नॉन पोलर एंड रहता है। ठीक है, किसका, मॉलिक्यूल्स का, हाइड्रोकार्बन्स की चेन में। ठीक है, विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होती लेकिन वो ऑयल में सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है, वहीं पे इसका दूसरा जो एंड है शॉर्ट पोलर एंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पोलर एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स। ये भी किसका पार्ट है, सोप मॉलिक्यूल्स का है। देयर इज ए कार्बोक्सिलेट आयन, भाई इसको यहाँ पे क्यों बोला गया है शॉर्ट पोलर एंड, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलेट है और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या रहता है, आयन रहता है, आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बताया था ना आयन और वैलेंसीज के बारे में। ठीक है, तो ये अपना शॉर्ट पोलर एंड है। देयर इज ए कार्बोक्सिलिक आयन विच इज हाइड्रोफिलिक। अच्छा, हाइड्रोफिलिक के बारे में बता दें कि फिलिक का मतलब वर्ड आया है लव से। ठीक है, आई समझ में, फिलिक का मतलब क्या है, लव से आया है। और फोबिक होता है एक, ठीक है, PHOBIC, फोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है तो क्या होता है, ये हेट होता है, हेट मतलब नफरत करना। तो मतलब इस पार्ट को, लॉन्ग नॉन पोलर पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ फिर, पानी से। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है पानी में नहीं घुलता, लेकिन जो अपना ये वाला जो पार्ट है सोलर, मतलब कि सोल्यूबल पार्ट जो है कौन सा, वाटर के अंदर, शॉर्ट पोलर है। ठीक है, जो कि इजीली किस में घुल सकता है, वाटर के अंदर। अब ये सॉइल में मतलब ऑयल में नहीं घुसता। ठीक है, मिक्स नहीं होता, उससे रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, एक छोटी सी बात और आगे कि भाई मेरे आज ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के बाद जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आगे अगर आप करना चाहें, ठीक है, अगला जो चैप्टर अगर आप करना चाहें तो आप वो बता सकते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो है आपका फिनिश हो जाएगा सिलेबस क्लास 10th का। ठीक है, लेकिन बता दें आपको कि आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, आपके लिए वो चैप्टर भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यहीं पे क्लास 10th का सिलेबस हो जाएगा ओवर। लेकिन इसके बाद जो है वन शॉट, मतलब कि एक बार में जो वीडियो रहेंगी और आप वो वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर कि सोप ऑन मिक्सिंग विद वाटर फॉर्म्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सोप जो है वाटर के साथ मिक्स करता है तो हमारे पास क्या बनता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है, जो कि कंसनट्रेशन सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, फोमिंग के में। फोमिंग क्या होता है, अरे झाग। अरे अपन जो साबुन लगाते हैं ना, अब बाथरूम में कई बार खेलते भी है साबुन के साथ, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी खेलते हैं। ठीक है, तो झाग बनाते हैं। शैम्पू भी तो होती है, शैम्पू से भी झाग बनता है, उसमें भी क्लींजिंग एजेंट होता है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी क्लींजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में, हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बारे में। अच्छा, हार्ड वाटर जो है ना वो आपको लेदर फॉर्म नहीं करता, मतलब झाग फॉर्म नहीं करता। ठीक है,
और सॉफ्ट वाटर जो है वो झाग की फॉर्मेशन कर देता है आसानी से। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट था अपना। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है द लॉन्ग नॉन पोलर एंड of soap gravitates towards and surrounds the dirt and absorb the dust। मतलब कि ये वाला जो है पार्ट क्या सोल्यूबल होगा? नहीं, ऑयल में तो सोल्यूबल होगा नहीं। तो ये एक बता दें कि ये इसके चारों तरफ जो है गंदगी रहेगी। ठीक है, चारों तरफ क्या रहेगी? गंदगी रहेगी जो इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और ये डस्ट को एब्जॉर्ब भी करता है, और ये यही वो पार्ट है जो एब्जॉर्ब करके हमारे जो कपड़ों से भी गंदगी हटाने में सहायता भी करता है। ठीक है, अब जो शॉर्ट पोलर एंड है वो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ रिपेल करता है पानी को और डर्ट को दूर करता है। ठीक है, अब पानी में मिक्स होने पर जो शॉर्ट पोलर एंड है वो पानी में मिक्स होएगा। अब मिक्स होने पर जो है इनको जो डस्ट पार्टिकल्स को दूर करेगा ही। ठीक है, वहीं जब तो अपना जो डस्ट पार्टिकल है वो जब तो रिमूव होएंगे ना। आई समझ में? अब देखिए अगला पॉइंट, 2-3 पॉइंट और है बस। ठीक है, बिल्कुल 2-3 पॉइंट है, अब इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज। देखिए सिर्फ 2 पॉइंट है। स्फेरिकल एग्रीगेट मतलब कि टोटल जो है इसका साइज जो स्फेरिकल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, molecules formed the soap solution in water are called micelle। अच्छा, जब ये एक बात बता दें कि ये जब फोम बनाता है, झाग बनाता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में रहता है, और स्फेरिकल शेप में रहने पर क्या रहता है कि ये वाटर में भी सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, अब वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाता है तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? मिसेल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसकी करेगा? ये मिसेल फॉर्मेशन करेगा। अब कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिए ये पॉइंट। मेरे को लगता है कि आपको समझ नहीं आया ये पॉइंट, दोबारा देखिए कि स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, जो स्फेरिकल शेप बनी है सोप मॉलिक्यूल्स की, किस में बनी है? वाटर के अंदर बनी है, सोप सॉल्यूशन में। ठीक है, स्फेरिकल एग्रीगेट शेप क्या बनाने में सहायता करता है? सोप सॉल्यूशन, किसके साथ? पानी के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। Thus, the soap molecules dissolve the dirt and help in cleaning the cloth। तो सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गंदगी में मिक्स होते हैं और हमारी क्या हेल्प करते हैं? क्लॉथ्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये है नीचे इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, अब हमने बताया था कि जो लास्ट पार्ट है वो तो हाइड्रोफोबिक है। बताओ भाई, हाइड्रोफोबिक बताया, हाइड्रोफिलिक बताया था? सोचो, जो लास्ट पार्ट जो बताया था स्ट्रक्चर का तो वो तो हाइड्रोफोबिक बताया था, है ना। अब जो स्टार्टिंग में एंड जो शॉर्ट एंड था, शॉर्ट एंड वाला जो पोर्शन था वो क्या है? हाइड्रोफिलिक बताया था। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये अपने कलेक्ट कर लेता है किसको? डस्ट पार्टिकल को, और रिमूव कर देता है। तो ये क्या रहता है? मिसल की फॉर्मेशन रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो और सिलेबस जो है आपका एंड होता है। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखें और चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को जो है टाइम टू टाइम रिकैप करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आएंगे डेफिनेटली 10th क्लास की जो है और भी काफ़ी क्लासेस रहेंगी, वो भी आएंगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म का अपने MCQs भी लेके आएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, और 1 शॉट वीडियो भी लेके आएंगे। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखें नेक्स्ट वीडियो अंत तक। और क्लास 9th की वीडियो रेगुलर आ रही है, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल पे बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अपना ध्यान रखें प्लीज़। यहाँ पे इस चैप्टर को अलविदा करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फिर से।